नमस्कार, आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज YouTube चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में नई वीडियो में बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम्स की। थ्योरम का स्टेटमेंट समझकर कुछ परीक्षा उपयोगी एग्जाम्पल से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लाइड टू ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। एक नेटवर्क लीनियर बाइलेटरल होगा अगर उसके सारे एलिमेंट्स लीनियर हो और बाइलेटरल हो। एक लीनियर एलिमेंट हमारे सर्किट में ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑपरेटिंग कंडीशंस के दौरान अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदलती है और उसमें इनपुट एक्साइटेशन और आउटपुट रेस्पॉन्स का रिलेशनशिप एक लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप रखता है। बाइलेटरल उन सर्किट एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें एक्साइटेशन की पोलैरिटी बदलने से या डायरेक्शन बदलने से एलिमेंट की प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है और रेस्पॉन्स का मान वही रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। तो ऐसा सर्किट जिसमें सारे एलिमेंट लीनियर और बाइलेटरल हो उसे हम लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कहेंगे। और अगर ऐसे सर्किट में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज हो एक्टिव, तो उन सब के कारण किसी जगह पे जो टोटल रेस्पॉन्स आएगा वो उन सब इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज को सम करके निकाला जा सकता है अगर हम सिर्फ एक सोर्स को एक समय एक्टिव कंसीडर करें और बाकी सब को उनके पैसिव इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें। हम एक सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क विद अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज द टोटल रेस्पॉन्स इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज ऑब्टेन्ड by considering only one independent source acting alone with all other independent sources replaced टू देयर पैसिव इक्विवेलेंट। हिंदी भाषा में हम पढ़ सकते हैं कि एक रेखीय द्विदिशीय परिपथ में जब एक से अधिक स्वतंत्र सक्रिय ऊर्जा अवयव हो, वो विभव के रूप में हो सकते हैं, वो धारा स्रोत हो सकते हैं, तो किसी भी जगह पे निष्पत्ति, जो निष्पत्ति रेस्पॉन्स या रिजल्ट को कहते हैं, जो किसी सर्किट एलिमेंट में करंट या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर हो सकता है, उसे अगर निकालना हो तो हमें उन अलग अलग निष्पत्तियों को, रेस्पॉन्सेज को जोड़ लेना होगा जो कि केवल एक सोर्स को एक बार एक्शन में लेते हुए, कार्यरत मानते हुए और बाकी सबको उनके पैसिव निष्क्रिय रूप में बदल देने पर, और निष्क्रिय रूप बदलने के लिए हमें विभव स्रोत को शॉर्ट सर्किट करना होता है और करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं। तो जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज आएंगे, मान लेते हैं कि पहले सोर्स से कोई विभवांतर V1 आया, दूसरे से V2 आया, तीसरे से V2 आया, तो इन्हें पोलैरिटी साइन के साथ एल्जेब्रिकली सम करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा जब सारे सोर्स एक साथ एक्ट करेंगे तब। इसी तरह से अगर किसी ब्रांच में करंट पहले सोर्स से I1, दूसरे से I2, तीसरे से I3 है, तो इन सब को डायरेक्शन सेंस के साथ एल्जेब्रिक सम करने पर जो ये रिजल्टेंट करंट आएगा वो करंट होगा जो सारे सोर्स का एक साथ कंसीडरेशन से आएगा। जब हम किसी एक सोर्स को कंसीडर करते हैं तो दूसरे जो सोर्स अगर विभव के रूप में है तो उन्हें हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है, और अगर वो दूसरे सोर्स करंट के रूप में है तो उन्हें हमें ओपन सर्किट कर देना है। अगर किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तो उन डिपेंडेंट सोर्स को सर्किट में एज इट इज रखना है, क्योंकि उनकी वैल्यू सर्किट के जो दूसरी हिस्से में पैरामीटर रहते हैं उनसे डिपेंड्स करते हैं, तो वो उसी तरह से जैसे सामान्य तरीके से हम करते हैं उसी तरह से एक्शन करेंगे। एक या दो उदाहरण करते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं एक उदाहरण के साथ। एक सरल परिपथ में दो प्रतिरोध हैं, 4 ओम और 6 ओम। 4 ओम के सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 4 वोल्ट का, और 6 ओम के साथ समांतर में एक करंट सोर्स लगा हुआ है 3 एम्पियर का, और हमें दोनों सोर्स के कारण 4 ओम प्रतिरोध में धारा और 6 ओम प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात करना है। और जब हम प्रश्न सुपरपोजिशन से करते हैं तो इस लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में दो सोर्स में से किसी एक सोर्स को एक बार कार्यरत मानेंगे और दूसरे को निष्क्रिय बनाने के लिए उसके पैसिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज सोर्स के साथ जीरो रेजिस्टेंस होता है, उसे शॉर्ट करते हैं निष्क्रिय बनाने के लिए, और करंट सोर्स के लिए पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल करंट सोर्स का, तो उसे ओपन सर्किट कर देते हैं। तो एक बार हम इन दोनों सोर्स में से एक सोर्स 4 वोल्ट को कंसीडर करेंगे और जो रिजल्ट्स आएंगे उन्हें नोट कर लेंगे। फिर 3 एम्पियर को इसी तरह से कंसीडर करके कैलकुलेशंस करेंगे और फिर दोनों के रिजल्ट्स को जोड़कर वो रिजल्ट्स प्राप्त कर लेंगे जो सुपरपोजिशन के अनुसार दोनों के एक साथ कार्यरत रहने पर प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। पहले 4 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर कर लिया और 3 एम्पियर के सोर्स को पैसिव बनाने के लिए इसके समांतर तुल्य प्रतिरोध अनंत से ओपन सर्किट करके रिप्लेस कर दिया है। जब हम सुपरपोजिशन से सवाल करते हैं तो सर्किट में केवल एक ही सोर्स रह जाता है, तो सर्किट को सीरीज पैरेलल एनालिसिस से किया जा सकता है। तो सोर्स के पॉजिटिव एंड से जो करंट बाहर निकल रहा है 4 ओम में, वही 6 ओम में है। दोनों का करंट सेम है, कुल वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो रही है, तो 4 ओम और 6 ओम यहाँ सीरीज में जोड़कर कुल प्रतिरोध 10 ओम आ जाएगा, और जो 10 ओम में करंट होगा वो 4/10.4 एम्पियर ज्ञात हो गया है। वही 4 ओम का करंट है और वही 6 ओम का करंट है, तो 4 ओम का करंट हमें ज्ञात हो गया है 0.4 एम्पियर ए से बी की तरफ, और यही 0.4 एम्पियर करंट है
6 ओम में, तो जब 6 ओम में 0.4 एम्पियर करंट है तो 6 ओम में जो वोल्टेज है वो गई 2.4 वोल्ट और करंट हाई टू लो जाता है, तो ये जो ऊपर बी सिरा है वो पॉजिटिव रहेगा, तो जो 6 वोल्ट की वोल्टेज है वो हो गई पॉजिटिव 2.4 वोल्ट। अब कंसीडर करते हैं दूसरे करंट सोर्स को और निष्क्रिय बना देते हैं वोल्टेज सोर्स को। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। 0 रेजिस्टेंस को हम तकनीकी भाषा में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो एक वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय बनाते समय उसे शॉर्ट सर्किट कर देना है और बचे हुए सर्किट को दोबारा बना देना है। जब परिपथ के किसी भाग को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो कुछ चीजें आपस में समांतर आएंगी और समांतर में सर्किट का एनालिसिस करना आसान हो जाएगा अगर हम ये विजुअलाइज कर लें कि कौन सी चीजें आपस में पैरेलल हैं। यहाँ सोर्स का जो टोटल 3 एम्पियर करंट है वो 2 ब्रांच में डिवाइड होकर और यहाँ सी पॉइंट पे वापस में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी और सी के बीच में 4 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल है। और पैरेलल में जब सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हो और टोटल करंट 3 एम्पियर हमें मालूम हो तो एक बड़ा सरल तरीका है सर्किट एनालिसिस का कि हम करंट डिवीजन प्रिंसिपल को यूज करते हैं। और अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस हो तो किसी एक 4 ओम में जो करंट है वो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय 4 के समांतर जो दूसरा प्रतिरोध 6 और दोनों समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों का योग, और हमने कैलकुलेशन की तो ये 1.8 एम्पियर आ गया है और इसकी दिशा बी से ए आ गई है। इसी तरह से हम 6 ओम में करंट निकाल सकते हैं और अब की बार दूसरा प्रतिरोध 4 ओम है, कुल धारा 3 एम्पियर है, तो कुल धारा गुणा दूसरा 4 ओम प्रतिरोध बटा दोनों का जोड़, ये जो धारा है 6 ओम में वो 1.2 एम्पियर आ गई है और इसकी दिशा बी से सी है। बी से सी बहने वाली 1.2 एम्पियर धारा 6 ओम के प्रतिरोध में 7.2 वोल्ट विभवांतर बनाएगी और धारा उच्च से निम्न जाती है तो बी सिरा उच्च पॉजिटिव विभव पे होगा। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई है दूसरे सोर्स के साथ। हमने इस सर्किट जिसमें 2 एक्टिव एनर्जी सोर्सेज थे उसमें से केवल एक 4 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर किया, 3 एम्पियर के करंट सोर्स को पैसिव बनाते हुए ओपन सर्किट कर दिया है और ये करंट जो 4 ओम में आया है वो 0.4 एम्पियर ज्ञात कर लिया है। वही 0.4 एम्पियर करंट 6 ओम के रेजिस्टेंस में 2.4 वोल्ट वोल्टेज बना रहा है और बी सिरा पॉजिटिव है। अगली स्टेज में हमने वोल्टेज सोर्स को पैसिव शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है और करंट सोर्स को कंसीडर किया तो देखा कि ये जो टोटल करंट है वो 4 ओम और 6 ओम में डिवाइड हुई है और करंट डिवीजन से हमने पाया कि जो 4 ओम में करंट है वो 1.8 एम्पियर है और उसकी डायरेक्शन बी से ए है। इसी तरह से 6 ओम में धारा हमने 1.2 एम्पियर पाई और 1.2 एम्पियर धारा से हमारी वोल्टेज 7.2 वोल्ट आ गई है और बी सिरा पॉजिटिव है। जब हम सुपरपोजिशन करते हैं तो दोनों सोर्स से जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स आए हैं 4 ओम की करंट और 6 वोल्ट की विभव वो ज्ञात कर ली है। तो पहले सोर्स से जो 4 ओम में करंट आया है वो 0.4 एम्पियर है और उसकी डायरेक्शन ए से बी है। जो 6 ओम में विभव आया है वो 2.4 वोल्ट है और बी सिरा पॉजिटिव है। इसी तरह से जब हमने दूसरे सोर्स से 4 ओम में करंट निकाला तो वो 1.8 एम्पियर है बी से ए और आप देखिए जब दोनों सोर्स के करंट को जोड़ लेते हैं तो वो करंट आ जाएगा जो दोनों सोर्स के साइमल्टेनियस एक्शन से आएगा और ये दोनों करंट ये ए से बी है ये बी से ए है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगे और हमारा रिजल्टेंट करंट 4 ओम प्रतिरोध में जब दोनों सोर्स एक्शन में होंगे तो वो 1.4 एम्पियर हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ होगी। यानी ये जो करंट आई है उसका आंसर इस चिन्ह के साथ अगर अपन धारा को अज्यूम करते हैं तो उसका आंसर आएगा -1.4 एम्पियर। इसी तरह से जब हम 6 ओम के प्रतिरोध में विभव निकाल रहे हैं तो दूसरे सोर्स से विभव 7.2 वोल्ट आया और एक बार फिर बी पॉजिटिव है तो दोनों बार विभव की पोलरिटी सेम है तो वो सिंपल जुड़ जाएगा और जोड़ने पे ये 9.6 वोल्ट आ गया और बी सिरा पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव सिरे के साथ इस विभव का आंसर आ जाएगा +9.6 वोल्ट। ध्यान रहे कि हम करंट और वोल्टेज को जो लीनियर पैरामीटर्स हैं उनको सुपरपोजिशन में इस तरह से जोड़ सकते हैं लेकिन पावर कैलकुलेशंस को हमें इस तरह से जोड़कर करना अलाउड नहीं है। हमने देखा कि सुपरपोजिशन थ्योरम से जब हम प्रश्न करते हैं तो केवल एक सोर्स सर्किट में रह जाता है और बाकी बचा हुआ सर्किट सीरीज पैरेलल सिंप्लीफिकेशन से आसानी से हल हो जाता है। एक और प्रश्न करते हैं तो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हमें एक सर्किट में 4 प्रतिरोध हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम और 4 ओम जो चित्रानुसार 2 एक्टिव सोर्स एक 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है चित्रानुसार जुड़े हुए हैं और सभी प्रतिरोधों में करंट ज्ञात करना है। सुपरपोजिशन में जब एक से ज्यादा सोर्स हो तो हम केवल एक सोर्स को एक बार कंसीडर करेंगे। तो शुरू में हम 3 वोल्ट के सोर्स को एक्शन में ले लेते हैं और बचे हुए सोर्स के रूप में ये जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है इसे पैसिव बनाते हुए इसका जो
आइडियल फॉर्म में पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, उससे रिप्लेस कर दिया है, इसे ओपन कर दिया है। तो हमारा जो सिंप्लीफाइड सर्किट है उसका फॉर्मेट ये हो गया है। और हमने अभी जिक्र किया कि जब सर्किट में केवल एक ही सोर्स रह जाता है तो हमें सीरीज पैरेलल सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न हल करना चाहिए, और उसके लिए सोर्स के पॉजिटिव एंड से या हाई पोटेंशियल एंड से करंट बाहर निकलेगा, और जो जा रहा है वो जाएगा। करंट हमेशा हाई टू लो जाता है, तो हमारा ए पॉइंट हाईएस्ट पोटेंशियल है और जी पॉइंट लोएस्ट पोटेंशियल है। तो ये करंट ए से जी की तरफ जो चित्र में जा रहा है उसे देखिए, यहाँ ओपन सर्किट होने से 3 ओम वाला करंट 4 ओम में जाएगा, और आप देखेंगे कि 3 ओम और 4 ओम में करंट सेम है। जब किसी सर्किट में कोई हिस्सा ओपन सर्किट होता है तो चीजें सीरीज में आती हैं और सीरीज विजुअल इंस्पेक्शन से देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ बी पॉइंट की स्थिति विशेष है। जो करंट ए पे डिवाइड हुआ है वो 3 ओम से होकर 4 ओम में कुल 7 ओम ये सीरीज रेजिस्टेंस है, उसके साथ यहाँ 1 ओम के दूसरे सिरे बी पे वापस मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट में 1 ओम और ये श्रेणी कॉम्बिनेशन 7 ओम आपस में पैरेलल है। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ आप देखिएगा ये 2 ओम जो करंट कैरी कर रहा है वो इन दोनों के पैरेलल ब्रांच का टोटल करंट है। तो हम कह सकते हैं ऊपर वाला समूह 1 ओम और 7 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 2 ओम के साथ सीरीज में है। हमने 3 और 4 को सीरीज में पाया था तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम आ गया है, ए से लेके सी होकर बी तक। और ये 7 ओम 1 ओम के पैरेलल है। जब पैरेलल में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हो, 1 ओम और 7 ओम यहाँ, तो उनका गुणा करके दोनों के जोड़ से भाग दे देते हैं, तो ये ए और बी के बीच में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7/8 ओम 2 ओम के साथ सीरीज में है, और जोड़ने पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 23/8 ओम। अगर हमें पूरे सर्किट की जगह एक सिंगल टोटल रेजिस्टेंस 23/8 ओम आ गया है तो 3 वोल्ट के सोर्स के कारण ओम्स के नियमानुसार हमारी करंट हो गई है V/R। हल करने पे ये आ गई है 24/23 एम्पियर। और हम देख रहे हैं कि जो टोटल करंट है वही 2 ओम का करंट है, और 2 ओम में करंट की डायरेक्शन हो गई है B से G। तो हमने 2 ओम के रेजिस्टेंस में पहले सोर्स के कारण टोटल करंट जो आया है 24/23 वो B से G पा लिया है। अब हमें ये टोटल करंट मालूम है 24/23 एम्पियर, और यहाँ समांतर में 2 पथ हैं, एक 1 ओम और एक 7 ओम। तो हम करंट डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और पहले रेजिस्टेंस 1 ओम में करंट हो गया टोटल करंट 24/23 गुणा दूसरा प्रतिरोध जो समांतर में है। ध्यान रहे 1 ओम के समांतर में 3 ओम नहीं है, 3 और 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन 7 ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध 7 और दोनों का जोड़ 8, और 1 ओम में धारा आ गई 21/23 एम्पियर, और इसकी दिशा आ गई ए से बी। इसी तरह से हम 7 ओम में करंट निकाल सकते हैं। दूसरा प्रतिरोध अब की बार 1 होगा, और ये 3/23 हो गया है, और जो 7 ओम का करंट है वही 3 ओम का करंट है और वही 4 ओम का करंट है। तो 3 ओम का करंट हो गया ए से सी 3/23 एम्पियर, और 4 ओम का करंट भी 3/23 एम्पियर है, और उसकी दिशा सी से बी है। तो हमने पहले सोर्स को एक्शन में मानते हुए सभी प्रतिरोधों की धारा निकाल ली है, और इन्हें हमने यहाँ एक डैश के साथ दिखा दिया है। ये 2 ओम का करंट है पहले सोर्स के कारण, और इसी तरह से 1 ओम का करंट पहले सोर्स के कारण। ये पहले सोर्स से हमने सारे करंट निकाल लिए। अब जरा दूसरा सोर्स कंसीडर करते हैं। जब हम 2 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें इस 3 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय करना है, और एक आदर्श विभव स्रोत का श्रेणी आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, तो हमने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है। इस 3 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को, जिसका आदर्श रूप में श्रेणी आंतरिक प्रतिरोध 0 है, उसे निष्क्रिय बनाते हुए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। और जब हम किसी सर्किट के भाग को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो कुछ चीजें पैरेलल आती है, और जिन्हें अगर हमें ठीक से देखना आ जाएगा तो सुपरपोजिशन से सवाल करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। जब सर्किट में केवल एक ही सोर्स हो तो इसे सीरीज पैरेलल एनालिसिस से करना चाहिए, और ये 2 एम्पियर के करंट सोर्स से जो करंट है वो डिवाइड हुआ है, और जब करंट डिवाइड होता है तो हमें देखना है कि वो कहाँ मिलता है। तो हमें देख रहा है कि 4 ओम का दूसरा सिरा B है, लेकिन B पे आप देखिए करंट एक बार फिर डिवाइड हुआ, और ये डिवाइड करंट यहाँ A पे जा रहा है और यहाँ G पे जा रहा है, और G और A के बीच में जब शॉर्ट सर्किट है, तो जब कभी भी एक लंबी शाखा में बिना अवयव के इस तरह का शॉर्ट सर्किट हो तो इसे एक बिंदु मान लेना चाहिए, और हमें G बिंदु को A पे ले जाना चाहिए। और जब हम G को A पे ले जाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ 1 ओम और 2 ओम आपस में पैरेलल हो गए हैं, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 2/3 ओम 4 ओम के सीरीज में है, और 4 ओम और 2/3 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो 3 ओम के पैरेलल है। और अब हम ये सवाल को सीरीज पैरेलल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। 4 ओम और 2/3 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस हो गया
14/3 ओम C से B होकर A तक, और ये 14/3 ओम 3 ओम के पैरेलल हैं और हमें टोटल करंट मालूम है और पैरेलल में सिर्फ 2 ही ब्रांच है, तो हम इनके करंट डिवीजन प्रिंसिपल से आसानी से निकाल सकते हैं। तो करंट डिवीजन प्रिंसिपल से अगर हमें 3 ओम का दूसरे सोर्स से करंट निकालना है तो वो हो गया टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय दूसरी ब्रांच जिसका रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है 14/3 ओम, उसमें दोनों का जोड़ का डिवाइड किया, सॉल्व किया तो ये आ गया 28/23 एम्पियर। इसी तरह से ये जो 14/3 ओम की जो ब्रांच आई है इसमें जो करंट निकलेगा वही 4 ओम का करंट होगा। हम सीरीज में इक्विवेलेंट का करंट निकालते हैं और इंडिविजुअल्स का करंट आ जाता है, तो 4 ओम का करंट वही हुआ जो 14/3 ओम का करंट है, और फार्मूला हो गया हमारा टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई 14/3 के समांतर में 3 ओम है, दूसरा प्रतिरोध 3 और दोनों का जोड़। हल करने पे ये आ गया, हमने निकाली तो है 14/3 ओम की धारा, लेकिन ये आ गई है 4 ओम की दूसरे सोर्स से करंट। अब ये जो 4 ओम की करंट है वो यहाँ देखिए आप 1 ओम और 2 ओम में डिवाइड हो रही है। इस चित्र में ये चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। और हमने एक बार फिर करंट डिवीजन का फार्मूला लगाया, हमें 4 ओम में कुल धारा 18/23 एम्पियर मालूम है और यहाँ 1 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो 1 ओम में करंट हो गया है दूसरा प्रतिरोध 2 बटा दोनों का जोड़ 3, 12/23 एम्पियर, और दिशा हो गई है B से A। इसी तरह से 2 ओम में करंट 6/23 आ जाएगा और दिशा हो गई B से G। अब सुपरपोजिशन करते हैं और दोनों के रिजल्ट्स को जोड़ देते हैं। जब हमने पहले 3 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया था तो 2 एम्पियर के करंट सोर्स को ओपन कर दिया था। ऐसी स्थिति में 3 ओम और 4 ओम सीरीज में 7 ओम हो गए थे और 7 ओम 1 ओम के पैरेलल में 7/8 ओम हो गया था, और ये 7/8 2 ओम के सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस में हमने 3 वोल्ट से करंट निकाल लिया था और 2 ओम का करंट हमारे पास 24/23 एम्पियर आ गया था। फिर धारा विभाजन से हमने 1 ओम और 7 ओम में करंट निकाल लिया था और 1 ओम का करंट हो गया धारा विभाजन से 21/23 एम्पियर और इसकी दिशा आ गई A से B। और फिर हमने 7 ओम में जो करंट निकाला वही 3 ओम और 4 ओम का करंट हो गया 3/23 एम्पियर। 3 ओम में ये दिशा है A से C और 4 ओम में मान तो यही है 3/23, लेकिन दिशा है C से B। फिर हमने दूसरे सोर्स को जब कंसीडर किया तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, और जब शॉर्ट किया तो 1 ओम और 2 ओम यहाँ पैरेलल आए और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 2/3 4 के सीरीज में हो गया। ये प्रतिरोध 14/3 ओम आ गया। इस 14/3 ओम प्रतिरोध की स्थिति 3 ओम के समांतर में है और टोटल करंट 2 एम्पियर है, तो धारा विभाजन से हमने 3 ओम प्रतिरोध में दूसरे सोर्स से करंट निकाल लिया 28/23 एम्पियर C से A की तरफ, और इसी तरह से हमने 14/3 ओम प्रतिरोध में धारा निकाली विभाजन से। सीरीज इक्विवेलेंट की करंट थी वही 4 ओम की करंट हो गई 18/23 एम्पियर C से B, और फिर जो 4 ओम की करंट थी 18/23 उसे विभाजित कर दिया और वो 1 ओम में आ गई 12/23 एम्पियर B से A, और 2 ओम में आ गई B से G 6/23 एम्पियर। अब जब दोनों सोर्स एक साथ एक्शन में होंगे तो पहले सोर्स से जो करंट है A से B 1 ओम में और दूसरे में 1 ओम से करंट है B से A, लेकिन दोनों की दिशाएं उल्टी है, तो हमने दोनों का डिफरेंस किया 21/23 और 12/23 का डिफरेंस 9/23 बड़े मान की दिशा में A से B मेरा रिजल्टेंट करंट हो गया 1 ओम में। इसी तरह से हमने 2 ओम में पहले सोर्स से करंट देखा B से G, दूसरे में भी B से G है, दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने पर ये आ गया 30/23 एम्पियर B से G। 3 ओम में जो करंट है पहले सोर्स से A से C है, दूसरे सोर्स से C से A है, दोनों ऑपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये बड़ा मैग्नीट्यूड है 28/23, इसमें से छोटा मैग्नीट्यूड 3/23 सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्टेंट आ गया बड़े वाली की डायरेक्शन में 25/23 एम्पियर C से A। 3 ओम में करंट दोनों सोर्स से, पहले सोर्स का कंट्रीब्यूशन और दूसरे सोर्स के कंट्रीब्यूशन का जोड़। इसी तरह से 4 ओम में पहले सोर्स से करंट है C से B 3/23 एम्पियर और दूसरे सोर्स से भी करंट की दिशा वही है C से B, तो दोनों जुड़ गए और ये हो गया 21/23 एम्पियर C से B। तो हमने देखा कि अलग अलग सोर्स को कंसीडर करके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं सीरीज पैरेलल एनालिसिस से और फिर दोनों को जोड़ सकते हैं और सुपरपोजिशन के रिजल्ट पाना आसान है। लेकिन ध्यान रहे, हम करंट और वोल्टेज जो कि लीनियर फंक्शन है उनमें तो सुपरपोजिशन के रिजल्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पावर की सुपरपोजिशन नहीं करनी है क्योंकि पावर एक स्क्वायर फंक्शन है, नॉन लीनियर फंक्शन है। उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कैलकुलेशन अगर करनी हो तो पहले सुपरपोज करके करंट निकालेंगे और फिर रिजल्टेंट करंट से पावर की कैलकुलेशन करेंगे। अगली वीडियो में जब हम इसी तरह का एक न्यूमेरिकल करेंगे तो चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएंगी। हमें उम्मीद है कि श्रीदेवी क्लास यूट्यूब चैनल आपकी विषय समझ को मजबूत कर पा रहा होगा और आज की इस वीडियो से आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में समझ परीक्षा उपयोगी हो गई होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें और एक बार फिर हमारी सारी वीडियो देखने और प्रमोट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।